चैलेंजेस इज द लर्निंग। आपको फैशन के अकॉर्डिंगली आपको चलना पड़ेगा। आज भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 60% लड़कियां काम करती है। फैब्रिक्स है, साड़ीज है, लहंगा है, कुर्ती है, गाउन है, रेडीमेड सूट्स है, वुमेन एथनिक और वुमेन्स वेयर, डेली वेयर में हमारे पास पूरी रेंज है। जी। क्वालिटी का मैं 110% आपको एश्योरेंस देता हूँ कि हमारी जैसी क्वालिटी आपको सूरत में नहीं मिलेगी। वेलकम बैक गाइस टू टाइटन पॉडकास्ट शो। और आज जो गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर विशाल पचेरीवाल फ्रॉम पार्वती फैब्रिक्स लिमिटेड, जो कि लास्ट 40 ईयर से इस फील्ड के अंदर वर्क कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट है इट्स डेडिकेटेड टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो उसके अंदर हम बातचीत करेंगे कि अबाउट द इनसाइड आउट ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और वो एक उन्होंने इनिशिएटिव लॉन्च किया है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो वो वुमेन्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, किस हिसाब से वुमेन्स वगैरह वहाँ से घर से एक काम चालू करके अपना एक साइड बाय साइड जो इनकम है उनकी वो स्टार्ट कर सकती है। एंड लिटिल बिट अबाउट दैट जर्नी कि लास्ट 40 ईयर्स में उन्होंने क्या जर्नी किस फेज से किस फेज तक तय की है। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। होपफुली ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हेलो सर। हेलो। तो सर नॉर्मली हम लोग आपसे ये जानना चाहेंगे कि नियरली आप, जैसा सुनने में आया, 40 ईयर से आप इस इंडस्ट्री के अंदर वर्क कर रहे हो। तो हाउ वाज योर जर्नी जो आपकी रही है 40 ईयर्स की, वो कैसी रही? सो बेसिकली 40 इयर्स हम लोग छोटे से गांव बिहार में गया से आए हैं। ठीक है, मैं तो उस समय बहुत छोटा था, 7 साल का था। तो ये जो हमारी आज कंपनी है, इसकी नींव जो है मेरे फादर ने, श्री दिनेश पचेरीवाल ने सबसे पहले इनको डाला था। उसके बाद मेरे को बिजनेस में आए 25 इयर्स हो गए। ओके। सो आई हैव बीन, मतलब दो मैं छोटा था तो भी मेरी एक स्टार्टिंग से बिजनेस के प्रति बहुत ज़्यादा एक झुकाव था। तो मैं, पापा लोग जब बात करते थे तो आई हैड बीन लिसनिंग, तो हमारे एक अंदर पूरे जहन में वो बिजनेस घुस चुका है। ओके, सो मतलब स्टार्टिंग से ही आप उसके स्टार्टिंग अंदर से, इन्वॉल्व थे, इंटरेस्ट हाँ। पूरा आपका वो साइड में और था। मैंने बहुत सारे ट्रांजिशन देखे। जब सूरत में जब हम आए थे तो आबादी सूरत का लास्ट मजूरा गेट होता था। ओके। हाँ। सो आज कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है। ओके। तो नियर अबाउट जो आपकी जर्नी थी, जो आपने 40 ईयर्स पहले स्टार्ट की थी, तो उसके अंदर आपको क्या-क्या चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़े थे? जैसे आपने बोला कि आप बचपन से अपने फादर को देखते हुए आ रहे हो कि वो कुछ भी कर रहे हैं, आप नियर अबाउट आप जब छोटे थे तब से आप इन्वॉल्व्ड हो। तो ऐसे आपने क्या चैलेंजेस देखे बिज़नेस के अंदर जो आपके फादर ने फेस किए थे? देखिए, चैलेंजेस इज द लर्निंग सबसे इम्पोर्टेंट है। जी। चैलेंजेस तो बहुत आए, और चैलेंजेस जैसे एक समुद्र की लहर जैसी है। जब तक छोटे छोटे चैलेंजेस आएंगे तो ही एक बड़े आप सक्सेस पहुंच पाओगे। जी। तो चैलेंजेस में एज सच बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ठीक है कि कभी मार्केट अप्स एंड डाउन्स हुए या रिसेशन आया, जी। लेकिन जब भी एक चैलेंज को हमने फेस किया, बड़े चैलेंज को, नेक्स्ट हम आगे ही बढ़े हैं। ओके। तो सर नॉर्मली जैसे अभी टेक्सटाइल के अंदर काफ़ी लोग हैं जो आना चाहते हैं, ठीक है? बट उन्हें पर्टिकुलर स्कोप नहीं मिलता है कि उन्हें ये नहीं पता है कि अगर स्टार्ट करना है तो कहाँ से स्टार्ट करें? किस हिसाब से कहाँ से हम लोग स्टॉक लें, और किस वे में हम सेल कर सकते हैं? सो मैं कपड़ों के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में, कि हमने एक चीज़ सुना है, समझा है और देखा है कि कपड़ा एक ऐसा है जो आपकी इज्जत ढक के रखता है, चाहे वो पहनने में हो, चाहे व्यापार करने में हो। और कपड़े में कभी भी आप आगे ही बढ़ोगे। ओके। बट एक ही चीज़ है कि आपको फैशन के अकॉर्डिंगली आपको चलना पड़ेगा। जी। आपको लेटेस्ट चीज़ को अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये एक हमारी सबसे बड़ी लर्निंग है कि हम लोग समय के हिसाब से कुछ चेंजेस आते जाते हैं। जी। तो वी नीड टू अडॉप्ट चेंजेस। ओके। तो सर नॉर्मली जैसे अभी काफ़ी लोग हैं, ठीक है, जिनको घर से काम चालू करना है। अब उसमें मेजरली आप पकड़ के चलिए कि वुमेन्स है। तो मुझे ये सुनने में आया था कि आप वुमेन्स के बोलते हैं एक पर्टिकुलर वुमेन्स के लिए आप कुछ एक चीज़ स्टार्ट कर रखा है आपने, जिससे कोई भी वुमेन्स है, कोई भी पार्ट टाइम जो वर्किंग कर रही है वो वुमेन्स है, वो घर से बैठ के काम कर सकते हैं और एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ अर्निंग जो है उनका वो स्टार्ट कर सकते हैं। सो मैं आपको बात बताऊं, 25 साल पहले जब मैं बिजनेस में आया था, तो उस समय हमारे ऑफिसेज में लेडीज़ को रखना भी एक प्रॉब्लम लगता था जी। कि कैसे होगा, क्या होगा। और बहुत उस समय एनवायरनमेंट बहुत कॉजी एनवायरनमेंट था। जी। लेकिन हम लोगों ने ये चीज़ धीरे धीरे चेंजेस किए कि नहीं,
हमको जो लेडीज़ जो काम करना चाहती है या जिनका मन है कि भई मुझे अपनी एक पहचान बनानी है, जी, तो हम लोग ने स्टार्टिंग से आज भी हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन में 60% लड़कियाँ काम करती है, जी, लेडीज़, ठीक है? और उससे हम लोग को बहुत खुशी होती है कि वो कम से कम अपने गर्व से अपना एक कि हाँ, सेल्फ डिपेंडेंट। तो हम लोग हमारी एक यूनिट है, हम लोग उस यूनिट में हम 100% लेडीज़ को गाइड करते हैं, ठीक है? आप अपने घर से, आप अपने छोटी अमाउंट से भी आप अपना कुर्ती का व्यापार या साड़ी का व्यापार, जो आपके उधर उस क्षेत्र में चल रहा है, तो हमारी पूरी टीम उसके लिए हेल्प करती है। ओके। तो सर नॉर्मली जैसे आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है पूरा, तो आपकी कंपनी ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स है जो मैन्युफैक्चर करती है? एक्चुअली ये पूछने का रीज़न ये हो गया कि जैसे आपने अभी लास्ट क्वेश्चन में आंसर दिया कि वुमेन्स जो है आप उनको गाइड करते हो कि कैसे वो एक छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर सकती है। लेकिन अमाउंट के साथ-साथ ऐसी क्या चीज़ें हैं, जो आपके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जो वो एक्वायर करके आराम से ईज़िली सेल करना चालू कर सकते हैं, ऐज़ रिलेटेड टू फैशन जैसे आपने बताया? सो हम एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो हम फैब्रिक से लेके फैब्रिक्स है, साड़ीज़ है, लहंगा है, कुर्ती है, गाउन है, रेडीमेड सूट्स है, का मतलब वुमेन एथनिक और वुमेन्स वेयर, डेली वेयर में हमारे पास पूरी रेंज है। जो हमारी इन हाउस हमारे यहाँ 1200 आदमी की टीम है, जो हमारा इन हाउस पूरा प्रोडक्शन होता है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्ट जुड़ेंगे लेडीज़, तो उनको फ़ायदा क्या है? उनको सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे जब माल मिलेगा तब वो जब बेचेंगे तो उनको एक अच्छा मार्जिन और कॉम्पिटिशन में वो टिक पाएँगे। ओके। तो सर कंपटीशन के अंदर जैसे टिकने का बोला तो एस्टिमेटेडली अगर कंपैरिजन करने जाए तो हम जो स्टॉक प्रोवाइड करते हैं और एक बाहर से जो लोग स्टॉक लेते हैं उसमें एस्टिमेटेडली अगर परसेंटेज में बात करने जाए तो कितना आपके हिसाब से कितना मार्जिन डिफरेंस है? सो अगर सेम क्वालिटी और सेम पैरामीटर्स होगा तो कम से कम 15 से 20% का फ़र्क रहेगा, ओके, 15 टू 20% का मतलब अगर सामने से है तो 15 टू 20% का फ़र्क का आराम से है। वेरिएशन रहेगा। ओके। और नॉर्मली सर अभी बढ़ते टाइम के साथ जैसे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, तो वो टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, वो बिज़नेस को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है? टेक्सटाइल के अंदर क्या रेवोल्यूशन आ रहा है उससे? तो देखिए अगर मैं बात करूँ कि पहले हमारे यहाँ एम्ब्रॉयडरी मशीन नहीं थी। जी, ठीक है? तो पहले एक सपना था एक लेडी का कि मुझे एम्ब्रॉयडरी साड़ी पहननी है। जब मैं अगर बात करूँ 2000 या 1999-97 तो ओके, उस समय एम्ब्रॉयडरी मशीन उस समय एम्ब्रॉयडरी की साड़ियाँ बहुत महँगी हुआ करती थी। जी, वैसे ही वीविंग की साड़ियाँ, वीविंग पहले बनारस, मऊ ये सब जो हैंड से बनती थी, आज उसकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड होके आज हमारे यहाँ रेपियर जैकॉर्ड मशीन आ गई। जी, तो समय आज वही चीज़ उनके रेट्स इतने कम हो चुके हैं मैन्युफैक्चरिंग जी, टेक्नोलॉजी की वजह से कि आज हर कोई पहन सकता है। वो एक जो पहले लोगों का सपना था वो आज सपना नहीं रह गया, वो आज अपना हो गया। ओके। तो नॉर्मली सर जैसे अभी आपने बोला कि काफ़ी कॉस्ट वगैरह रिड्यूस हो गई है। तो जब एक जर्नी स्टार्ट हुई थी आपकी टेक्सटाइल के अंदर, तब ऐसे कौन से मेथड्स थे जिसके ऊपर आपके फादर वर्क करते थे और अभी जैसे आप वर्क कर रहे हो? तो वो मेथड और अभी के मेथड में कितना चेंजेस है? देखिए, अब तो पहले और अब में आज में फुल रिवॉल्यूशन हो गया। पहले अगर मुझे ध्यान है कि कस्टमर का अगर ऑर्डर आता था, तो वो पोस्ट भेजता था या फैक्स भेजता था। फैक्स हर जगह उपलब्ध नहीं था, तो पोस्ट भेजता था और वो 4 दिन बाद आज के दिन ये हर 1 सेकंड में कस्टमर से ऑर्डर। तो पूरा रिवॉल्यूशन आ चुका है, इसीलिए पहले और आज में कंपैरिज़न नहीं हो सकता। ओके, पहले बहुत परिश्रम था, आज के दिन परिश्रम के साथ आज के दिन स्मार्ट वर्क भी है। ओके। तो नॉर्मली जैसे आपने बताया कि आजकल ईज़ी हो गया कम्युनिकेट। तो अगर जैसे किसी को वर्क स्टार्ट करना हो आपके साथ और कोई आपके पास से स्टॉक वगैरह लेना चाहता हो, वर्क फ्रॉम होम या अगर घर से कुछ स्टार्ट करना है तो कैसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करना हो तो आपका कैसे चैनल वर्क कैसे करता है? सो हमारे यहाँ हर स्टेट के हर क्षेत्र के सेल्स एग्जीक्यूटिव है, लैंग्वेज वाले भी हैं, हर लैंग्वेज के। तो हमारे नंबर रहते हैं कॉन्टैक्ट नंबर। उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करिए। हमारी टीम आपको पहले पूरा समझेगी कि आप कौन से क्षेत्र उसके अकॉर्डिंगली वो आपको टेस्ट आपको डिज़ाइन व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक ही है कि आप व्हाट्सएप के द्वारा और अगर आप सूरत आएँ आप हमारे ऑफिस में स्टेशन से मात्र 200 मीटर की दूरी पे है। आप स्टेशन से डायरेक्ट हमारे ऑफिस आइए, वहाँ पे आप अपने पूरे टच एंड फ़ील के साथ आप अपना पूरा टेस्ट देख सकते हैं। आप परचेज़ करके यहाँ से ले जाइए। आप बाय हैंड भी ले जा सकते हैं और लॉजिस्टिक हमारा डिपार्टमेंट भी है।
आपको आपके घर पे डिलीवरी ऑल ओवर, हमने हमने ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी 12 डे डिलीवरी के अंदर, मतलब मैक्सिमम 12 डे में हम वर्ल्ड में कोई भी कॉर्नर में डिलीवरी ओके। दे देते मतलब 12 दिन के अंदर कहीं पे का भी ऑर्डर हैं, हो, आप वर्ल्ड में 12 दिन कहीं में भी। यस डिलीवर हो यस जाएगा। यस। दैट्स गुड। और अगर जैसे आपने बोला कि यहाँ पर आके उनको अगर विज़िट करना हो, ठीक है? तो वो कोई भी पर्टिकुलर चीज़ है, उनका टच फ़ील लेके फिर वो 100%। 100% कर सकते हैं। ओके। और पेमेंट सिस्टम जैसे होता है, तो आप पेमेंट सिस्टम का किस हिसाब से देते हैं? ऑन क्रेडिट बेस रहता है या फिर ऑन कैश बेस रहता है? हमारे 100% एडवांस पेमेंट में ही हम काम करते हैं। ओके। तो मतलब किसी को भी स्टार्ट करना, और मिनिमम सर, मिनिमम वैल्यू आप बता सकते हैं कि अगर किसी को स्टार्ट देखिए, एक करना है तो मिनिमम सफिशिएंट, वैल्यू अगर क्या? आप कुर्ती का बिज़नेस या साड़ी का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं घर से, तो मिनिमम 25-30, क्योंकि आज आपको एक रेंज रखनी पड़ती है। जी। आज आप एक रेंज रख के कस्टमर को, आपको सैटिस्फैक्शन के लिए, ये तो नहीं कि आप 10 साड़ी में से सिलेक्शन कराते हैं। हाँ, हाँ। तो आपको एटलीस्ट थोड़ा-सा कलेक्शन आप रखेंगे, तो आपको बिज़नेस करने में एक कम्फर्ट रहेगा। कस्टमर को भी ऑप्शन मिलेगा कि हाँ, मुझे यहाँ पे अच्छा टेस्ट मिला। ओके। तो मतलब मिनिमम वैल्यू आपके हिसाब से क्या, अगर किसी को स्टार्ट करना है वूमन को? 25-30 हज़ार रुपए से आप स्टार्ट कर ओके, सकते हो मतलब एक इंसान। 25 टू 30,000 के यस, अराउंड अगर उनके पास हो तो वो इज़िली घर वर्क फ्रॉम होम चालू वर्क कर फ्रॉम होम सकते कर सकते हैं। ओके। तो नॉर्मली सर, अभी जिस हिसाब से वीडियो ट्रेंड्स आ रहे हैं, ठीक है, कि रील्स का ट्रेंड आ रहा है और चीज़ आ रही है, तो आपके हिसाब से वो चीज़ है, वो आपके बिजनेस के ऊपर कैसे इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है? देखिए, हमारे लिए तो ये अच्छा है, क्योंकि आज हमारे से इतने ऑडियंस जुड़ रहे हैं, इतने कस्टमर जो घर से काम कर रहे हैं, और वो लोग अपने रील्स में हमारे से डिज़ाइन लेके, या हम लोग भी उनको क्रिएटिव्स देते हैं, जी। ठीक है? वो उनके रील्स को अपलोड करके वो बिज़नेस तो, ठीक है, बिज़नेस जो है, हम मैन्युफैक्चरर हैं तो हमारे पास मैन्युफैक्चर, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि पहले कुछ लोगों के हाथ में बिज़नेस था, जी। ठीक है? कि बड़े-बड़े स्टोर्स या कोई भी सिटी के, लेकिन आज के दिन जब घर से लेडीज़ अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकती है, तो एक्सेसिबिलिटी ईज़ी हो गई है। ओके। और कस्टमर भी आज घर बैठे, पहले अगर मैं सूरत की बात करूँ तो मुझे 4 स्टोर के अलावा कोई किसी का नाम नहीं मालूम था। तो ओके। मुझे वो ही ऑप्शंस मिलते थे। लेकिन आज मैं जब इंस्टाग्राम पे या फ़ेसबुक पे अगर मैं स्क्रॉल करूँगा, तो आई कैन गेट वर्ल्ड, मुझे कोई भी मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंगली मेरे चॉइस, क्योंकि एआई आज के दिन इतना स्मार्ट है कि आपकी चॉइस आपकी कैसी है, उसके अकॉर्डिंगली वो आपको टेस्ट दिखाता है। ओके। तो सर, ये टॉपिक जो नेक्स्ट पूछ रहा हूँ वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टाइप है। काइंड ऑफ आप ये पकड़ के चलिए कि अगर आपकी कंपनी और आपके कॉम्पिटिटर्स के बीच में अगर डिफरेंशिएट करना चाहूँ मैं, तो ऐसी क्या प्लस पॉइंट्स है अपने कंपनी के अंदर जो पार्वती साड़ीज़ को बाकी कंपनीज से अलग बनाता है? सो बेसिकली 3-4 चीज़ें हैं। एक तो ओके। हमारे रेट्स, चूँकि हम मैन्युफैक्चरर हैं तो हमारे रेट्स सबसे कॉम्पिटिटिव है। ओके। दूसरी हमारी क्वालिटी, जी। क्वालिटी का मैं 110% आपको एश्योरेंस देता हूँ कि हमारी जैसी क्वालिटी आपको सूरत में नहीं मिलेगी। तीसरी लेटेस्ट डिज़ाइन, डिज़ाइन लेटेस्ट होने का मकसद पर्पस ये है कि आपने कभी देखा है कि अगर पानी रुका हुआ रहता है तो वो गंद मारता है, जी। ठीक है? और बहता पानी होता है तो फ्रेश होता है। तो वैसे हमारे पास लेटेस्ट डिज़ाइन मिलने का कारण ये कि हमारे पास नेटवर्क, जो हमारा सेल्स नेटवर्क है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम लोग वर्ल्ड के हर कॉर्नर में हमारी रीचिंग है, ओके। ठीक है? तो हमारे पास लेटेस्ट ट्रेंड्स आते रहते हैं, हमारे पास माल इतना फास्ट बिकता है कि हमारे पास कुछ भी पुराना माल नहीं रहता है। ओके। तो हर लेटेस्ट ट्रेंड, प्राइस एंड क्वालिटी, ये ओके। 3 चीज़। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप मेरे किस ओके। कस्टमर सर्विस में भी आप हमारे गूगल रिव्यूज़ आप देखो, ओके। आप गूगल रिव्यूज़ से आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारी सर्विसेज कैसी है। ओके। तो थैंक यू सर। आपने जो अभी इनपुट दिया और आपने जो बताया वो काफ़ी हेल्पफुल था। और मेरे हिसाब से जो अभी देख रहे हैं, ठीक है, उनको भी अगर बिज़नेस स्टार्ट करना होगा, वो डेफ़िनेटली हम आपकी इन्फॉर्मेशन है वो डिटेल्स में दे देंगे, तो वहाँ से वो आपको डेफ़िनेटली कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो सर, आज का जैसे अभी है कि नॉर्मली आपने जो ये पॉडकास्ट है, वो इससे पहले आपने कभी किया था, ये फर्स्ट टाइम है आपका? ये मेरा फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम था, तो सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बढ़िया। मतलब अगर बोलने जाए तो एक फ्रंट फेस आके कैमरा के सामने अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करना, तो वो अगर चीज़ अगर बताना चाहे, तो फिर आप किस हिसाब से, आपकी मतलब आप कैसा फील कर रहे हैं अंदर से कि मुझे चांस मिला है कि मैं एक कैमरा के सामने आके
मेरी कंपनी को आप खुद रिप्रेजेंट कर रहे सो हो। बेसिकली मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है, क्योंकि मुझे कोई बनावटी बातें नहीं बतानी है। हाँ, हाँ। और ये एक नेचुरल है, क्योंकि मैंने आपको अपनी जर्नी या मैं मेरी क्वालिटी या मेरी कंपनी के बारे में जी, जी। जो है वो बताया मैंने। हाँ, और मेरे को पहले ऐसा लग रहा था, लेकिन क्योंकि डर कब होता है, जब आपको झूठ बोलना है। जी। जब आपको सच बोलना है तो डर नहीं है। हाँ, तो इसलिए मुझे एज सच कोई हेजिटेशन नहीं। ओके। सो थैंक यू सर। Thank होपफुली कि ये नेक्स्ट जब अपना पॉडकास्ट होगा, उसके अंदर हम थोड़ा-सा और डिटेलिंग में आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि ओवरऑल डिटेलिंग में आपकी जर्नी कैसी रही थी? you, 100%। ठीक है सर? थैंक यू।